अच्छा जी, मैं जल्दी जल्दी पिछला जो सा मैंने अभी आप लोगों को बताया उसको थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। ठीक है। तो ये था कि सबसे पहले मैं गया था क्रिएट और क्रिएट पिन के अंदर। इसके बाद मैंने जाके यहाँ पे क्या करना है, मैंने मैं इस फोल्डर में गया था। इसके अंदर मेरे पास जो है ना वो थी टोटल 54 इमेजेस थी, और साथ में मेरा बिल्कुल आखिर में एक टेक्स्ट फाइल थी जिसके अंदर उसी तरतीब से लिंक पड़े हुए थे। अब मैंने उसको राइट क्लिक करके नोटपैड प्लस प्लस के अंदर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं पिंस लगाने जा रहा हूँ। ठीक हो गया। कितनी पिंस लगानी है इस अकाउंट के अंदर? मैंने 10 लगानी है। लेट से मैं जो है ना अब की बार पिंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ 33 से लेके 42 तक। यहाँ पे मुझे ये शो कर रहा है कि मेरे पास 10 पिंस वो सिलेक्टेड हो गई हैं। सबसे छोटी जो पिन थी वो थी मेरी 33 वाली। ठीक हो गया, सबसे छोटा नंबर जो सा था। अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से ये 33 वाली को पिक उठाना है, ना कि मैंने यहाँ से इसको ड्रैग करना है, ना 35 वाली पे। 33 वाली के ऊपर माउस को लेके जाना है और इसको क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखने के बाद मैंने इस जगह पे आके इसको पेस्ट कर देना है। सिर्फ छोड़ देना, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। वो खुद ब खुद क्या करेगा, उन सारी तस्वीरों को वहां पे नंबर वाइज पेस्ट कर देगा। उसके बाद मैंने कहाँ जाना है, क्योंकि मेरी जो सी वो थी 33 थी, तो मैंने कहाँ जाना है, यहाँ से लाइन नंबर 33 पे जाना है, यानी कि इस टेक्स्ट फाइल के अंदर लाइन नंबर 33 पे जाना है। ये लाइन नंबर 33 है। ठीक है। इससे ऑनवर्ड जितने भी मेरे लिंक है इन तमाम उसके हैं, पिंस के हैं। बात समझ में आई? यहाँ तक सबको समझ है तो मुझे मैसेज करें। गुड हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ जी कि अब मैं 30, क्योंकि अब मेरा जो पहला है, मैंने ना टाइटल लिखना है ना मैंने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ना मैंने टाइटल लिखना है ना मैंने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मैंने सीधा जाना है ऐड आ डिस्क्रिप्शन लिंक पे, और यहाँ से मैंने जाना है 33 वाले के ऊपर। ये 33 वाला ब्लू हो गया, 33 नंबर वाला ब्लू हो गया। मैंने माउस को लेके गया, वहां पे जाकर मैंने राइट क्लिक करना है और इस कॉपी लिंक पे करना है। अगर आपने नोटपैड प्लस प्लस नहीं किया होगा तो आपको ये परेशानी होगी लिंक को कॉपी करने में। आपने क्या करना है, 33 वाले पे जाना है, यानी कि जिधर आप माउस को लेके जाएंगे वो वाला लिंक ब्लू हो जाएगा। उसके ऊपर जाके आपने राइट क्लिक करके कॉपी लिंक करना है। अब ये 33 वाला मेरा लिंक कॉपी हो गया, ये देखें। जो 33 वाला कॉपी हो गया वहां पे मेरा कर्सर आ जाएगा, और वो वाला जो है ना वो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैंने फिर कहाँ जाना है, मैंने इस ब्राउजर यानी कि यहाँ पे जाना है। इसकी जो पहली पिन है ये 33 वाली थी, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर देना है। इस लिंक को मैंने जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर मैंने 34 वाली तस्वीर के ऊपर जाना है। यहाँ से लिंक मैंने उठाना है 34 वाला, उसको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद ये देखें, ये नंबरिंग के आगे वो उतना हाईलाइट हो जाएगा। इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद नीचे वाली पे जाना है, इसको उठाना है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। फिर ये नीचे वाली पे जाना है, 36 वाली पे। उससे नीचे वाली पे जाऊंगा, उसको पेस्ट कर दूंगा। फिर ये वाली पकड़नी है, कॉपी करनी है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। 38 वाली पकड़नी है, पेस्ट कर दूंगा। अब मैं जल्दबाजी में कैसे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने यहाँ तक कर लिया, उसका कलर चेंज हो गया है ये 38 वाली का। अब मैंने 39 वाली करनी है, उसका कलर चेंज हो जाएगा जब मैं उसको कॉपी कर लूंगा। उससे नीचे वाली पे चला जाऊंगा, वहां पे पेस्ट कर दूंगा, इसको कॉपी करूंगा। उससे नीचे वाली में चला जाऊंगा, उसको पेस्ट कर दूंगा। 41 वाली को कॉपी करूंगा, नीचे जाऊंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, 43 वाली पे चला जाऊंगा। तब तक जब तक ये देखे अब ये खत्म हो गई है, मतलब कि मेरी यहाँ तक थी। यहाँ तक लिंक मैंने पेस्ट कैसे किए हर एक के अंदर, ये सबको समझ लग गई है? मैसेज कर दे मुझे।
गुड हो गया। लो जी, अब इतना काम आप लोगों का हो गया। अब आपने क्या करना है, ये बिल्कुल जो आखिर वाली थी, यहां से आपने इसको पब्लिश करना है। पब्लिश आपने अगर इसी इसी बोर्ड के अंदर करना है तो इसी में कर लें, इसके अलावा किसी में करना है उसमें कर लें, कोई नया बोर्ड क्रिएट करना है तो यहाँ से आप क्रिएट कर लें। ये मैंने कल वाले लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया था। समझ है यहाँ तक के नहीं? बताएं मुझे। ठीक हो गया। अब मैं जस्ट क्या करूंगा कि मैंने चूंकि सारे नेचुरल ब्यूटी मेकअप के अंदर करना है, या मैंने अगर ये फेस ब्यूटी के अंदर करना है, तो मैं फेस ब्यूटी के ऊपर पब्लिश कर दूंगा। इसको ऊपर चला जाऊंगा, वो पब्लिश हो रही होगी पीछे, इसको पब्लिश कर दूंगा, वो नीचे पब्लिश होती रही होगी, ऊपर जाता रहूंगा, इसको पब्लिश कर दूंगा। यहाँ पे जाऊंगा, फेस ब्यूटी के अंदर इसको पब्लिश कर दूंगा। यहाँ पे जाऊंगा, फेस ब्यूटी पे इसके अंदर इसको पब्लिश कर दूंगा। यहाँ पे जाऊंगा, फेस ब्यूटी में इसको पब्लिश कर दूंगा। यहाँ पे जाऊंगा, फेस ब्यूटी में इसको पब्लिश कर दूंगा। यहाँ जाऊंगा, फेस ब्यूटी में इसको पब्लिश कर दूंगा। यहाँ जाऊंगा, फेस ब्यूटी में इसको पब्लिश कर दूंगा। यहाँ जाऊंगा, फेस ब्यूटी में इसको पब्लिश कर दूंगा। अब ये देखें, मेरी 10 की 10 पब्लिश हो रही हैं। ये जो लाटू घूम रहा है ना, ये ऐसे, ये ब्लैक सा, ये मतलब पब्लिश हो रही है, अपलोड हो रही हैं ये आपकी तस्वीरें। आप ड्रैग करके देख सकते हैं, जो पब्लिश हो जाएगी वो ऐसे इतनी ही आ जाएगी। जब तक ये सारी पब्लिश नहीं होंगी, आपने इस ब्राउजर को बंद नहीं करना। ठीक है, ये खुद ब खुद सारी पब्लिश हो रही हैं। वेट कर लेना थोड़ी देर। जब ये देखें, जब ये पब्लिश होती जाएंगी, आपको यहां से भी अंदाजा हो जाएगा, इससे भी। ये देखें, ये छोटा हो गया। ठीक है, एक रह गई है, ये पब्लिश हो रही है अभी। ये देखें, अब ये सारी पब्लिश हो गई है। ये सारे जो से है ना, ये पब्लिश हो गए। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए इसमें टाइटल नहीं देना। मैं भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आपको जादू दिखाता हूँ। ये देखें, सारी जब पब्लिश हो जाएंगी तो ये ऐसे छोटी हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, एहतियातन इनको क्रॉस वेरीफाई करना है। क्रॉस वेरीफाई आप कैसे करेंगे कि आपने लिंक ठीक लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, कोई मसला मसाइल तो नहीं था, जिसमें मसला होगा उसको आपने डिलीट कर देना। आपने क्या करना है, योर प्रोफाइल में जाना है, वहां से आपने जाना है, ये क्रिएटेड आपके पास आ जाएगा, ये खुद ब खुद क्रिएटेड आ जाएगा। आपने अब क्या करना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पिन 10 पब्लिश हो गई हैं। पहली 4 है, आपने क्या करना है, कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और पहली तस्वीर के ऊपर जाके क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये अगली टैब के अंदर ऑटोमेटिकली इसको ओपन कर देगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अगली पे जाना है, क्लिक करना है, अगली में ओपन हो जाएगी, उससे अगली में ओपन हो जाएगी, उससे अगली में ओपन। यानी कि कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और इन तस्वीरों के ऊपर बारी बारी क्लिक करेंगे तो वो अगली टैब के अंदर ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, बारी बारी इन चारों टैब के अंदर जाना है और चेक करना है। ये देखें, हाई रीडर आ रहा है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये टाइटल भी ऑटोमेटिकली उसने पकड़ लिया। ठीक हो गया। यहाँ से उसने उसको ऑटोमेटिकली यहाँ से सारी चीजें पकड़ ली हैं और यहाँ पे उसने इसको लिंक भी दे दिया। यहाँ पे बात समझ में आ गई कि सिर्फ लिंक देने से उसने खुद ब खुद ये ऑटोमेटिकली चीजें उठा ली। अगले में चले गए। अगले को जाके आपने देखना है, तो ये देखें, वाइफी मीना द फेरी कास्ट एंड मोस्ट फेबुलस वाइफ्स ऑफ द WWE। अब ये जो यहाँ पे इसने टाइटल इतना पकड़ा है, और ये देखें आपके तस्वीर के अंदर भी वो ही चीज है। आपने जो वेरीफाई करना है, जो आपका टाइटल हो और ये जो चीज हो वो सेम होनी चाहिए। अब चूंकि इसके अंदर तो सेम नहीं है, लेकिन वो हाई रीडर है तो इनफ है, कोई मसला नहीं है। तो आपका इस तरीके से क्या हो जाएगा, क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। यहां तक समझ लगी सबको कि नहीं लगी, कैसे क्रॉस वेरीफाई करना है? आपने इसका इसको देख लिया, इस टैब में जाना है, इसका इसको देख लेना है। ये व्हेन हिज विलेज वाज इसका इसको देख लेना, 40+5 अटेंडेंस। ठीक हो गया। तो ये आपने ये 4 पहली वेरीफाई कर लिए। इन टैब्स को बंद करना है, फिर कंट्रोल का बटन दबा के रखना है, इस तस्वीर पे क्लिक करना है, उसकी टैब ओपन हो जाएगी, इस तस्वीर पे क्लिक करना है, उसकी टैब ओपन हो जाएगी, इस तस्वीर पे क्लिक करना है, उसकी, उस पे क्लिक करना है, उसकी। जिनके लैपटॉप थोड़े से स्लो होंगे वो 4 4 टैब्स कर लें या 2 2 टैब्स ओपन कर लें। जिनके लैपटॉप्स अच्छे हैं वो 8 8 9 9 टैब्स को ओपन कर ले, कोई मसला नहीं होगा। ये देखिए 40+ आइकॉन, 40+,
यहां से ये डिटेल्स डिटेल्स, कूल कूल, व्हाट वुड, हॉलीवुड हॉलीवुड, बिहाइंड द सीन। ठीक है, ये आपने जस्ट क्रॉस वेरीफाई करना है। लेकिन इतना बता दूं कि जो डाटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो ऑलरेडी क्या होगा, ये इस तरीके से स्केड्यूल्ड होगा। एक जरूरी कॉल में जरा सुन लो जी। रिक्वायरमेंट 8 वाला बंद कर दो, काम हो गया। बल्कि नहीं, चलता रहने दो, अभी चलता रहे। नहीं, वहां वो सब कुछ चलता रहने दो, किसको जो सा है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरा अकाउंट ग्रो कर सकता है कि नहीं कर सकता, या पिंटरेस्ट ने इसको अपने यानी कि उसके अंदर ले लिया है कि नहीं ले लिया फौरी तौर पे। वो कैसे पता चलेगा भाई? वो पता चलेगा कि जब आपका ये देखे, जब ये आपने पिन ओपन की थी ना, ये देखे, ये लेट से जब ये आपने पहली पिन को कंट्रोल दबा के न्यू टैब के अंदर ओपन किया था, तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि जनाबे वाला, ये देखें, इंप्रेशन 2 हो गया है। मतलब मैंने इसको 2 बार देखा है तो इंप्रेशन इसका 2 हो गया। मतलब पिंटरेस्ट ने इसको फौरी तौर पे पिक कर लिया। बाज का तो आपके बाज अकाउंट्स को फौरी तौर पे पिक नहीं करेगा, उसके लिए वो टाइम लेगा। इसमें मेरी किस्मत अच्छी थी, उसने फौरी तौर पे इसको पिक कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज दिखाने जा रहा हूँ। क्या चीज दिखाने जा रहा हूँ? मैं इस ब्राउजर को मिनिमाइज करता हूँ, इस लिंक को भी बंद कर देता हूँ, इन तस्वीरों को भी बंद कर लेता हूँ। मैं दोबारा से पिंटरेस्ट में जाता हूँ और मैं देखता हूँ जो मैंने वेडनेसडे वाले दिन अकाउंट क्रिएट किया था इसके अंदर, वो देखता हूँ कि वो एक्टिव है कि नहीं है। मैंने देखा ज़ेनमेट को नहीं छेड़ा, परसों मैंने अकाउंट क्रिएट किया था। लेकिन अब ये देखें, किसी के पास ये वाला मैसेज आ जाए ना, तो आपने चुप करके इस ब्राउजर को बंद कर देना है, इसके ज़ेनमेट को नहीं छेड़ना। अगर आप इसके ज़ेनमेट को छेड़ेंगे तो आपका अकाउंट रुक जाएगा। इसको बंद कर दें, हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं अपने किसी पुराने पिंटरेस्ट अकाउंट्स को ओपन कर लेता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे पर्सनल अकाउंट को ही ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ कि ये पर्सनल अकाउंट चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये देखिए, मैंने अकाउंट ओपन किया है, ज़ेनमेट को नहीं मैंने छेड़ा। ठीक है, बाज का तो आप लोगों के पास ना इस किस्म की ये ऑप्शन आएगी, ये देख लें। इसमें आपने इसको स्किप फॉर नाउ कर देना है। ठीक है, स्किप फॉर नाउ, यहाँ से, यहाँ पे हमने जो सी है ना अपनी जीमेल्स दी हुई है। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन उन बंदों को जो परमानेंट काम करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये जीमेल नहीं है, jokermoto.com है। ठीक हो गया, ये मेरी एक वेबसाइट है। अच्छा, यहाँ से मैं इसको स्किप कर दूंगा। स्किप करने के बाद जनाबे वाला मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करता हूँ, एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों के पास अर्निंग कैसे आएगी। अर्निंग जनाबे वाला आप लोगों के पास ऐसे आएगी, कोई बंदा आएगा आपके अकाउंट पे, या उसके पास होम फीड के अंदर आपकी पिन शो हो रही होगी, जैसे कि ये शो हो रही है। लेट से उसके पास ये पिन शो हो रही थी। ठीक हो गया, उसके पास ये पिन शो हो रही थी। ये देखें, यहाँ पे फेस ब्यूटी आपने अभी अपलोड की है। ये देखें, मैंने ये अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर ओपन किया इसको। ठीक हो गया, अपलोड मैंने दूसरे के अंदर किया था, वो ये वाला है। और ये मैंने अभी दूसरा एक पर्सनल अपना एक पुराना अकाउंट ओपन किया। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि ये पहली जो पिन है, ये वाली, ठीक हो गया, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे दूसरे ब्राउजर में, ओपन करूंगा। और ओपन करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि जैसे कि इसके ऊपर इंप्रेशन सेव और आउटपुट क्लिक आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर नहीं आ रहा। बात समझ रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आपके उस अकाउंट जिसने इसको अपलोड किया होगा उसके पास ये होगा। अच्छा, अब मैं जरा इस पिन को रिफ्रेश करता हूँ और मैं देखता हूँ क्या इसका इंप्रेशन इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ। चेक कर लेते हैं। तो जनाबे वाला ये ओपन, हाँ जी, देख रहे हो, 5 इंप्रेशन इंक्रीज हुआ है। मतलब 3 इंप्रेशन इंक्रीज कर गया ये। एक जस्ट मैंने इस पिन के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन किया है तो कितना इंप्रेशन इंक्रीज कर गया?
3, पहले 2 था, अब ये कितना हो गया 5। यहां तक सबको समझ लगी है कि इंप्रेशन वर्क कैसे कर रहा है? मुझे मैसेज करें। गुड हो गया। अच्छा, अब ये उसने क्लिक करके आपके पास आया तो आपको पैसे नहीं मिले, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका अकाउंट ग्रो करेगा, लोगों के पास मजीद जाएगा, क्योंकि इंप्रेशंस क्या होते हैं? गुड इंप्रेशन क्या होता है? आपने अच्छे कपड़े पहने हुए होंगे और आपके पास इंप्रेशन अच्छा आ रहा होगा तो लोग आपके पास ज्यादा आएंगे, तो पिंटरेस्ट को लगेगा इसके ऊपर इंप्रेशन अच्छा आ रहा है इस अकाउंट के ऊपर, तो इसको मैं मजीद लोगों के पास भेजूँ इस पिन के ऊपर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस पिन को सेव करता हूँ। सेव कहाँ से करूंगा जनाब? ये मेरे पास, ये मेरा पर्सनल अकाउंट ओपन है, ये वाला। इसके मैं जाके इसको सेव करता हूँ, किसमें? अमेजिंग क्रिसमस टेक्ट में, या किसी जगह पे, यहाँ पे मैं कह लेता हूँ इस बोर्ड के अंदर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। लो जी, ये सेव्ड हो गया। अब मैं दोबारा यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सेव्ड के अंदर कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ तो भाई आप देखेंगे कि मेरे पास सेव्ड का एक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग? सेव्ड का एक अकाउंट इंक्रीज हुआ और इंप्रेशन भी मेरा एक इंक्रीज कर गया मजीद। बात फॉलो की सबने? अच्छा, अब आगे क्या है जी सर? सेव्ड के भी पैसे नहीं मिलने, तो पैसे मिलने किस चीज के हैं? अब पैसे इस चीज के मिलने हैं कि मैंने ये टाइटल रीड किया, मुझे अच्छा लगा, डिस्क्रिप्शन अच्छी लगी, तस्वीर अच्छी लगी, तो मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करके इस वेबसाइट पे जब मैं चला जाऊंगा ना, ठीक हो गया? अब ये मैं इस वेबसाइट पे चला गया हूँ। अब क्या होगा? मैं दोबारा से यहाँ पे आके देखता हूँ और उस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखता हूँ अब कौन सी चीज बड़ी है। तो अब भाईजान आपके पास बड़ा है आउटबोर्ड क्लिक, और वो कौन सी चीज है? ये जरा रिफ्रेश हो जाए तो मैं बताता हूँ, जरा लोड हो जाए। ये आउटबोर्ड आउटबाउंड क्लिक जो है ना, वो आपका इंक्रीज हुआ। मतलब आपने travelmaster.com को एक बंदा भेज दिया, मतलब आप लोग कर रहे थे एफिलिएट मार्केटिंग विद amazon, और यहाँ पे तस्वीर के नीचे आपने amazon का लिंक किसी प्रोडक्ट का लगाया था, तो आपने amazon को एक ट्रैफिक दे दिया। अब बंदा वहां से वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? यही तो होती है कि जो आप ट्रैफिक दे रहे हो, ये भी एफिलिएट मार्केटिंग है। एक बंदा कोई चीज परचेज कर रहा है आपके वजह से, तो वो भी एफिलिएट मार्केटिंग है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बात समझ में आ गई कि आपको पैसे कैसे मिलेंगे? मुझे मैसेज करें। जी, आपने अपना फाइवर का अकाउंट बनाया, उसमें आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, आपके पास ट्रैफिक नहीं आ रही, आप क्या करें? मल्टीपल पिंटरेस्ट के अकाउंट्स बनाएं और वहां पे मुख्तलिफ तस्वीरें, अपनी कैटेगरी की तस्वीरें गूगल से उठा के वहां पे लगाएं और नीचे अपनी गिग का लिंक दे दें और अकाउंट्स को बंद कर दें। ऐसे ही कुछ 100, 150, 300, 400, 500 अकाउंट्स बनाएं और उसके अंदर 20, 20, 30, 30, 50, 50 पिन लगा के और उनको छोड़ दें। आप देखेंगे विद इन अ मंथ और 2 मंथ और 3 मंथ आपके पास ऐसे आपकी गिग इंप्रूव होगी फाइवर की, या आपकी जो सी है ना वो freelancing.com पे आपकी वेबसाइट या आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ और 3 मंथ इतनी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार कहाँ से ट्रैफिक आ रही है। और गूगल उस ट्रैफिक को ऑर्गेनिक मानता है, गूगल उसको सोशल मीडिया की ट्रैफिक नहीं मानता, ऑर्गेनिक मानता है। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक के वो ज्यादा आपको पैसे देगा, और फिर आपके उस आर्टिकल को वो गूगल के अंदर रैंक्ड भी करेगा, लोगों तक गूगल उस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट भी करेगा। हाँ जी, मजेदार चीज है कि नहीं है? मुझे बताएं जरा मैसेज करके, काम की चीज है कि नहीं है, मुझे ये बताएं। मेरे लिए काम ना करें, कल को कोई भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, या करंटली कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी बंदे को और उसके पास मसला है कि वो उसके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रही। सबसे बड़ा मसला यही होता है कि जब आप लोग फ्रीलांसिंग कर रहे होते हो ना, फ्रीलांसिंग का आप 2,000, 3,000, 20,000, 30,000 का कोर्स सीख तो लेते हो, आप स्किल तो सीख लेते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग की, गेम डेवलपमेंट की, वेब डेवलपमेंट की, किसी को सर्विसेज देने की।
सबसे बड़ा जो मुश्किल चीज़ होती है वो यही होती है कि आपने अपने पास लोगों को लेके कैसे आना, अपने आप को ब्रांडिंग कैसे करनी है। इस तरीके से भाई ये ब्रांडिंग हो रही होती है। अच्छा, अब ये देखें कि भाई अच्छा, इनका मैसेज क्या है जी? सर लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ परचेज़ नहीं, नहीं, हमारे मामले में कुछ चीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मामले में होगा क्या, बंदा यहाँ पे आ गया, ठीक है? आपने उसको एक विज़िटर दे दिया। अब बंदा उस आर्टिकल को क्या करेगा? रीड करना शुरू कर देगा। अब ये देखें, अब इसमें क्या हुआ है कि ये जो है ना वो उन्होंने आर्टिकल डिलीट कर दिया, मैं कोई और आर्टिकल ओपन करता हूँ। झट से ये वाला आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ। ये ट्रैवल मास्टर पे जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे जाके देखता हूँ, ये वाला आर्टिकल ओपन किया ना मैंने इसके अंदर अभी। ए, सॉरी, ये वाला ये वाला किया ना, मैं अपनी मेन प्रोफाइल में जाता हूँ जहाँ पे मैंने इसको अपलोडिंग की थी। मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ कि जनाब मैंने इस पे इस वाले को एक आउटबाउंड क्लिक, देखिए ये एक आउटबाउंड क्लिक आ गया मेरे पास, ठीक हो गया। अब बंदा क्या करेगा जब इस आर्टिकल पे जाएगा, तो भाई यहाँ पे देखो ये क्या चल रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट चल रही है, पाजा एंड एलसी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कोर्स, ठीक हो गया। ये एडवर्टाइजमेंट चल रही है, ये आर्टिकल लिखा हुआ है, नीचे जाते हैं, नीचे एक और एडवर्टाइजमेंट चल रही है, नीचे जाते हैं ये गूगल एडसेंस की एडवर्टाइजमेंट चल रही है। ये इन्होंने अपनी कोई प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट की हुई है, यहाँ से ये गूगल एडसेंस चल रहा है। नीचे मजीद जाते हैं, ये गूगल एडसेंस चल रहा है। नीचे मजीद जाते हैं, ये गूगल एडसेंस चल रहा है। ये वीडियो जो चल रही है, ये यहाँ पे वीडियो जो आ रही है, ये वाली, ये जो मौलवी साहब यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, अंग्रेज है, गाड़ी रखी हुई है, इसके पैसे मिलेंगे उनको। ये जो चल रही है इसके, ये जो चल रही है इसके, ये जो चल रही है इसके, ठीक है। इस पे से कोई बंदा इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर देता है, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके वो आगे वेबसाइट पे चला जाता है, तो भाई इसके भी आपको पैसे मिलेंगे। ये ऐसे होगा कि अगर आपने इस एक सिंगल पेज के ऊपर या आपने इस वेबसाइट के ऊपर 1000 विजिटर दिया है ना एक दिन में, तो आपको आपका उन्होंने कमाए हैं उस 1000 विजिटर से $10, तो वो आपको उसके दे देते हैं। लेट से उन्होंने अपने पास $10 कमाए, लेकिन हमें वो उसका दे देते हैं $2, ठीक है। लेकिन उस 1000 विजिटर के अंदर अगर किसी ने इन एड्स के ऊपर क्लिक कर दिया है, तो उन उस क्लिकिंग के ऊपर उनको मजीद पैसे मिलेंगे। ये देखिए, जैसे कि मैंने इस ऐड के ऊपर क्लिक किया ना, तो इस ऐड के उनके पास पैसे जाएंगे, ठीक है। वो ज्यादा होते हैं, हो सकता है इस ऐड के उन्हें मिले $10 सिर्फ एक क्लिक के, या $20, तो उसमें से वो आपको $2 या $3 या $4 देंगे। बात समझ में आ रही है? कोई परचेजिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, आपने बंदा भेजा तब भी पैसे मिलेंगे, और उस बंदे ने किसी ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया तो तब आपको मजीद अच्छे पैसे मिलेंगे। बात समझ में आई यहाँ पे कि नहीं आई? बात पल्ले पड़ गई है कि पैसे कहाँ से और हम किस तरीके से जनरेट कर रहे हैं। दुनिया जहान की वेबसाइट्स ओपन कर लें, सबके ऊपर मिनिमम गूगल एडसेंस लाजमी काम कर रहा होता है। आप लोगों को जो व्हाट्सएप पे लिंक्स मिलते हैं और ये बोलते हैं कि जनाबे वाला इसके ऊपर आप ओपन करें और आप जीतो पाकिस्तान की तरफ अप्लाई करें, तो जनाबे आला उस वेबसाइट जो वेबसाइट ओपन हो रही होती है, उसके ऊपर भी क्या चल रहे होते हैं, लिंक चल रहे होते हैं, ठीक हो गया। वो जो लिंक बाज़ औक़ात ऐसे होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फीमेल्स हैं, लेकिन मैं कुछ हकीकत यहाँ पे बता दूँ, जो कि हम लोग फेस कर रहे होते हैं, जो लालची बंदे होते हैं। जब वो लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप देखते हैं कि उसके ऊपर गलत किस्म की एड्स चल रही होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसी किसी भी किस्म की एड नहीं होंगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एड होंगी, गूगल एडसेंस की होंगी, फैशन से रिलेटेड होंगी, पिन्स भी अच्छी होंगी, सारा कुछ अच्छा होगा। आप अपनी फैमिली के अंदर बैठ के ये काम कर सकते हैं, किसी भी किस्म के नहीं। हाँ, दूसरे मजीद प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो है ना वो गलत मवाद होता है, हम उस किस्म के मवाद के ऊपर काम नहीं करते। बात यहाँ पे फॉलो हो गई है, पता चल गया कि लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं पिंटरेस्ट के थ्रू, और एक्चुअल होता है ये नहीं, बातें डिस्कस की जाती, बस इतना बता दिया जाता है कि भाईजान आपने अकाउंट्स बनाने हैं और ये हमारी पिन्स लगानी है। उनके थ्रू वो पैसा कैसे कमा रहे हैं वो बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। कोई बता देना, आपका कोई सगा कज़न भी काम कर रहा है और वो आपको बता देना, तो मुझे बता देना कि सर वो फलाना बंदा बता रहा है, मार्केट में बैठे हुए। नहीं बताएगा कोई भी, अंदर की कहानी कोई भी नहीं बताता।
अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको कि वो लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं और वो उनमें से हमें पैसा कैसे देंगे, चीज बिके ना बिके उनसे कोई लेना देना नहीं। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? गुड हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों के पास आज डिस्क्लोज करना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता, क्योंकि आज से हमारा जो ये लेक्चर है ना वो हो गया कंप्लीट। अब आपका क्या हुआ करेगा, आप लोगों का, मैं इसकी रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ, क्योंकि शेयरिंग को भी बंद कर दूँ, रिकॉर्डिंग को भी बंद कर दूँ। एक मिनट ठहरें।